कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जब सौरभ को आंचल के फैसले के बारे में पता चला तो उसने पहले तो आंचल को डांटा, उसके बाद समझाते हुए बोला, तू पागल हो गई है क्या? हमें राज सर को कॉलेज में वापस लाना है और तू तो खुद भी भागना चाह रही है। बेवकूफ़, तेरे अकेले के कहने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस काम के लिए सारे स्टूडेंट्स का एकजुट होना ज़रूरी है, कहकर वो अपना प्लान उन दोनों को समझाने लगा। वहीं दूसरी तरफ, आंटी आप एक बात बताओ, ऐसा क्या सिखाया है आपने कि आपके दोनों बेटों को कुकिंग का इतना शौक है? दी बता रही थी कि जीजू भी कुकिंग करते हैं और आज ये भी किचन में। नीलू ने प्रणव को किचन में कुछ बनाता देखकर सीमा जी से कहा, जिसका जवाब सीमा जी से पहले प्रणव ने ही देना शुरू कर दिया। जब मम्मा और ताई जी किचन में काम करती थी तब मैं और ब्रो दोनों ही उनके पास खड़े होकर देखते थे। हमें भी सीखना था कि इतना टेस्टी फूड कैसे बना लेती हैं मम्मा और ताई जी। हमारी कोई बहन भी नहीं थी तो मम्मा और ताई जी हम दोनों को ही बहुत कुछ सिखा दिया था। और राज के चाचू का यानी प्रणव के पापा का रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी बड़ा, जिसमें प्रणव भी जाता है। भाई साहब की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा है अब ये, तो इसे और भी लगाव है कुकिंग से। सीमा जी उसकी बात पूरी करते हुए बोली, और एक मैं हूँ जिससे दाल रोटी भी ठीक से नहीं बनती। नीलू बोली तो वो दोनों हंस पड़े। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाओगी। और मैं तो सोच रही थी कि तुम शादी ही ऐसे घर में करना जहाँ लड़के को कुकिंग आती हो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। वो हंसते हुए बोली तो नीलू ने प्रणव को देखने लगी। चलो चक्कर बताओ ये चटनी कैसे बनी है? वो एक कटोरी में अपनी बनाई चटनी निकालते हुए उसके सामने किया, जो उसने थोड़ी सी खाई और खुश होकर बोली, इट्स सो टेस्टी, सच में ऐसी चटनी मैंने कभी नहीं खाई। थैंक यू, वो अदा के साथ झुककर बोला। अरे सुनो यार, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। ताई जी आपको पता है जब मैं कल ब्रो के रूम में गया तो ब्रो और आंचल भाभी काफ़ी क्लोज थे, शायद कुछ कुछ पास आ रहे हैं। कितने गंदे हो तुम, मेरी दी और जीजू के प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहे हो, शर्म नहीं आती? नीलू बोली तो वो हंस पड़ा। अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी उन दोनों को पास लाने के लिए ही तो हम लोग इतने पापड़ बेल रहे हैं, तो मुझे ये लगा गुड न्यूज़ शेयर करनी चाहिए मुझे। उसने अपनी बात रखी। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ प्यार से, सीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा जी बाहर चली गई तो प्रणव और नीलू ही बचे, जिसमें से नीलू जाने लगी तो प्रणव ने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ? वो उसकी तरफ देखते हुए आंखों से ही सवाल किया तो प्रणव ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नीलू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसे खुद से दूर भी नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। वैसे भी पापा की कॉल आई थी तो अब मुझे जाना होगा। नीलू की आंखें कुछ नम हुई ये सुनकर, और वो उसे धक्का देकर बाहर भाग गई। प्रणव ने अपनी आंखें भींच ली। नहीं प्रणव, तू ऐसा नहीं कर सकता, वो अभी बच्ची है, भले ही उसकी आंखें कुछ भी कहे, लेकिन तुझे उसके बिल्कुल भी करीब नहीं जाना, ये गलत होगा। भाभी भी बहुत भरोसा करती हैं मुझ पर, और ये भी तो बच्ची है अभी, अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ने से रोकना होगा, वो खुद से ही बोला। नीलू उसे भाने लगी थी, आंचल से काफ़ी अलग थी। वो कुछ शांत सी, अकल की कुछ कच्ची, बच्चों की तरह बात बात पर खुश होने वाली, तो वही पल भर में उदास भी, कभी तो बहुत बोलती, कभी बस चुप हो जाती। इतने दिन तक प्रणव और नीलू इतना साथ रहे, इतनी बातें किए कि कब कुछ एहसास पनपने लगा पता ही नहीं चला। जहाँ प्रणव इस मामले में ज़्यादा मैच्योर था, वो तुरंत ही समझ गया अपनी फीलिंग्स। वहीं नीलू को अभी कुछ एहसास नहीं था, लेकिन हाँ, प्रणव का व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगता था। राज के पास कॉलेज से कॉल आई, जिस पर उसने नाराज़गी से आंखें बंद कर ली और आंचल के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ 1-1.5 घंटे बाद आंचल कॉलेज से बाहर निकली तो राज की गाड़ी सामने खड़ी देखी और आकर डोर ओपन करके बैठ गई। राजवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या चल रहा था कॉलेज में? कॉलेज में क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, बस सारे स्टूडेंट्स अनशन पर थे कि उन्हें अपने सर से यानी कि आपसे ही पढ़ना है, और ये सब करने की ज़रूरत तुम्हें क्यों पड़ गई?
हमने कहाँ कुछ किया इसमें, वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। तो राजवीर ने उसे गहरी नज़रों से घूरा। जब वो प्रिंसिपल सर अपनी मनमानी कर सकते हैं तो हमने भी वही किया जो हमें ठीक लगा, वो सामने देखती हुई बोली। तो राज ने एक झटके में गाड़ी रोक दी। आंचल देखो, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में बस 10-15 दिन बचे हैं तो तुम उस पर बस ध्यान दो, वो उसे समझाते हुए बोली। जब तक आप नहीं रहेंगे कॉलेज में हम कुछ नहीं करेंगे। आपने हमारे लिए कॉलेज छोड़ा है तो हम कैसे शांत बन बैठ जाएं। हम आपको कॉलेज में वापस लाकर ही रहेंगे, वो विश्वास के साथ राज के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली। राजवीर ने उसे देखा तो उस गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा तो आंचल उसके करीब हो कंधे पर सिर टिका ली और अपनी आंखें मूंद ली। राजवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। शायद यही एक अच्छी शुरुआत थी उनके साथ के रिश्ते की। आंचल बेटा, आने में काफ़ी देर कर दी आज तो तुम दोनों ने। मैं कब से राह देख रही हूँ। घर आने के बाद आंचल से सीमा जी ने कहा। हाँ मॉम, वो थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए लेट हुआ। जाओ अच्छा जाकर चेंज कर लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी मॉम, कहकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी कि निगाह प्रणय पर पड़े। बिल्कुल शांत सा वो अपने रूम में सोफे पर बैठा था, शायद किसी सोच में था। इसे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, वरना ऐसे खामोश नहीं रहता। और इस टाइम अकेला बैठा है जब नीलू घर पर है तब भी। वो खुद से ही बोली और उसके रूम के डोर को नॉक किया, जिस पर प्रणव ने एक बार अपनी आंखों पर हाथ फेर कर रगड़ा, फिर बोल पड़ा। भाभी आप आइए ना। क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, सब ठीक तो है ना। जी भाभी। प्रणव भैया, नीलू से कोई बात हुई, आप दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। आंचल के पूछने पर पल भर के लिए प्रणव ने उसे देखा और फिर इनकार में सिर हिलाया। कुछ भी नहीं हुआ है भाभी, आप बेवजह परेशान मत होइए, बस मम्मा पापा की याद आ रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे आए हुए, वो बहाना बनाता हुआ बोला। ऐसी बात है तो तुम चाचू चाची को भी यहीं बुला लो ना, इसी बहाने हमारी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। आंचल आंचल, राजवीर की आवाज़ दोनों को सुनाई दी। ब्रो आपको बुला रहे हैं, पहले जाकर उनकी प्रॉब्लम को दूर कीजिए, वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए आंचल को छेड़ते हुए बोला, जिस पर आंचल हंसते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे थे आप। हम प्रणव भैया के पास रुक गए थे कुछ देर, वो वहां आती हुई बोली, जिस पर राज ने उसके फ़ोन की तरफ इशारा किया जो शायद बजकर बंद हो गया था। आंचल ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी मम्मी की कॉल आई थी। आप भी ना बहुत ज़्यादा ही खड़ूस हो, मम्मी की ही कॉल आ रही थी, रिसीव कर लेते, वो परेशान होंगी कि फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने जो नहीं उठा रही। आंचल उसे देखते हुए बोली। तो सही ही तो है, तुम्हें सुध कहाँ रहती है किसी बात की, फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ आई थी, मैं लेकर आ रहा हूँ, वो अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करता हुआ बोला, जिस पर आंचल ने सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा है ना, इसी बहाने आप अपना पति धर्म भी सीख ले रहे हैं। राज उसे घूरता हुआ कुछ कहने को हुआ कि फ़ोन से सुनीता जी की आवाज़ आने लगी। राज उसे घूरता हुआ कुछ कहने को हुआ कि फ़ोन से सुनीता जी की आवाज़ आने लगी। शायद आंचल ने उन्हें कॉल मिला दिया था तो वो चुप हो गया। हेलो, राधे राधे मम्मी। राधे राधे बेटा, कैसी है तू। हम तो बिल्कुल ठीक है मम्मी, आप लोग कैसे हो और कब तक आने वाली हो। आपकी याद आ रही थी और नीलू भी आपको मिस कर रही थी। ठीक है, यहाँ भी सब। नीलू को तो इसलिए बोला था मैंने कि साथ चल, लेकिन तब उसने आने से मना कर दिया और अब याद कर रही है, बस कुछ दिनों में आ जाऊंगी। और बता दामाद जी कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है ना तुम दोनों के बीच। हाँ मम्मी, वो उनकी बात का जवाब देते हुए बोली। सुनीता जी एक माँ थी, भले ही अपने बच्चों से दूर थी लेकिन उनकी फिक्र तो हमेशा ही लगी रहती है। पता नहीं क्या होगा जो आंचल कर रही है उसमें, ऐसे कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा करके ये सब करना, ऊपर से उसके एग्ज़ाम में भी अब कितना कम दिन बचा है, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आंचल अपनी मम्मी से बात कर रही थी, वहीं राजवीर अपनी ही सोच में गुम था। उसे आंचल की स्टडी को लेकर परवाह थी। सुनो, आंचल बात करने के बाद चेंज की फिर बाहर जाने लगी तो राजवीर ने उसे पुकारा। जी, जल्दी से अपना काम खत्म करना और डिनर के बाद एक भी मिनट नीचे मत रुकना, आकर पढ़ाई करो अपनी, जो भी दिक्कत आ रही होगी मैं हेल्प कर दूंगा, पर थोड़ी देर तो लगेगी ही ना, उसमें भी जल्दी करना, वो उसे घूरते हुए बोला।
अकड़चंद वो बुदबुदाते हुए बाहर निकल गई। राजबीर वर्कआउट करके रूम में आ ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। सुबह सुबह प्रिंसिपल सर की कॉल देख कुछ हैरानी उसे हुई, फिर भी उसने कॉल रिसीव कर ली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेहता सर। सर आपने इतनी सुबह कॉल किया, डिस्टर्ब कर दिया क्या? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो यूं ही पूछा। और कितने दिन आराम करने का मन है आपका? जी सर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि अब कॉलेज आकर अपनी कुर्सी संभालिए। सर मैं कॉलेज आ सकता हूँ? आना ही होगा आपको। आपकी वाइफ ने जो घुमाया है सबका दिमाग कि कोई स्टूडेंट कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, सबको आपसे ही पढ़ना है, तो क्या कर सकते हैं। कॉलेज कमेटी चाहती है कि आप वापस से अपनी जगह ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच सर। राज इस बात को सुनकर इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि भागता हुआ रूम में गया, पर आंचल वहाँ नहीं थी, तो आवाज़ देता हुआ नीचे आया। जीजू दी किचन में है। उसे आंचल को आवाज़ देता देख नीलू ने राजबीर को बताया, तो वो उसे थैंक यू बोलता हुआ भागकर किचन में आया और पीछे से आंचल के कमर पर अपनी बाजुएं लपेट दी। उसकी इस हरकत पर आंचल को तो जैसे अटैक सा आ गया। इतनी जल्दबाजी में हुआ था ये सब, और किचन में ऐसे उसने टाइट हक किया था। राज का एक हाथ उसकी कोरी कमर से लिपटा हुआ था, उसके गाल पर अपने होठ रख दिए थे उसने। थैंक यू सो मच। जितना भी बोलूं कम ही होगा। वो कितना खुश था ये तो उसकी हरकतें और शब्दों से ही पता चल रहा था। तुम दोनों को पर्सनल रूम इसलिए ही दिया गया है कि वहाँ रोमांस कर सको। सीमा जी की आवाज़ पर वो चौंकता हुआ एक झटके से उससे दूर हो गया। मॉम आप यहाँ कब आई? मैं पहले से ही थी बेटा, लेकिन जब बीबी को छोड़कर कहीं और ध्यान जाए तब ना देखे तो, वो फिरकी लेते हुए बोली। आंचल ने अपनी आंखें भींच ली। एक तो पहली बार राज खुलकर अपना प्यार जताने जा रहा था, उसमें भी सीमा जी भी वहीं थी। वो तो शर्म से धसी ही जा रही थी, लेकिन राजवीर वो सच में बहुत खुश था। उसने सीमा जी के पैर छुए। खुश रहो और खूब तरक्की करो, पर ये तो बताओ बात क्या है? मॉम, आंचल की वजह से मुझे वापस से कॉलेज में बुला लिया गया है। वाह सच में? आंचल खुश होकर बोली तो राज ने पलकें झपकाई। और हाँ किया। सीमा जी को कुछ समझ नहीं आया तो राजवीर ने उन्हें डिटेल में सब कुछ बताया, तो वो भी बहुत खुश थी ये जानकर कि कैसे दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचा और आंचल ने राज के लिए इतना कुछ किया। बस ऐसे ही साथ बनाए रखे ईश्वर तुम दोनों को, और हमेशा खुश रहो, प्यार बढ़ता रहे मेरे बच्चों में। वो दोनों की बलाएं लेते हुए आशीर्वाद देने लगी। जाओ अब जाकर दोनों रेडी भी हो जाओ, सीमा जी बोली तो आंचल ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ रूम में आ गया। आप भी ना कुछ नहीं देखते? मॉम थी वहाँ पर, कितनी एम्बेरसमेंट महसूस हो रही थी हमें, वो राजवीर से बोली। और इसमें इतना शर्माने या कुछ बुरा फील करने वाली कौन सी बात है? इतना भी कुछ तो नहीं हुआ, बस जेनुअनी हक किया था मैंने। बस हक? आपने मेरे गाल पर? जैसे ही उसे समझ आया क्या कहने जा रही थी, उसने आंखें बंद कर ली और अपना निचला होठ अपने ही दांतों से बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत पर राजवीर खुलकर मुस्कुरा दिया। क्या क्या किया था मैंने तुम्हारे गाल पर, बताओ तो? आंचल जो उससे बचने के लिए कबर्ड की तरफ बढ़ी ही थी कि राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। इज्जतदार और अकड़ में नंबर 1 टीचर पर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती प्रोफेसर साहब। वो हंसते हुए उसे खुद से छुड़ाकर भागे। फिर उसकी तरफ मुड़कर, जल्दी से रेडी हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो पहले ही दिन लेट हो जाएं आप। आंचल ड्रेसिंग के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। राज का उसके करीब आना उसके दिल को सुकून देने लगा था। कितना अच्छा था उसका एहसास। और राजवीर की करीबी जब वो छेड़ता था उसे और मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। इस बीच काफ़ी हद तक बदल गया था वो, और अब उतनी लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी उनके बीच, और राजवीर भी खुद का गुस्सा काबू कर लिया करता था। कहीं ना कहीं आंचल का दिल तो पहले ही उसका साथ चाहने लगा था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा था उनके बीच, उससे उनके मन उनके दिल पर प्यार दस्तक दे चुका था राज के लिए। जल्दी करो यार, हमें आज ही जाना है। राज जो रेडी हो गया था वो परफ्यूम लगाता हुआ बोला। हम तो कब से रेडी हैं, आप ही लेट करते हैं, वो बोली तो राजवीर ने उसे घूर कर देखा। अरे प्रणव बेटा, ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? सीमा जी प्रणव के पास आते हुए बोली।
ताई जी, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है, थोड़ा काम धाम भी देख लिया जाए। पापा की भी कॉल्स आई थी तो जाना होगा अब, इसलिए ही सोचा पैकिंग कर लूँ। वो बैग एक तरफ करता हुआ बोला। पर इतनी जल्दी ऐसे कैसे, कुछ दिन और रुक जाना। ताई जी, जल्दी कहाँ है, इतने दिन तो रुका था। और चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द फिर से आऊँगा, और इस बार सबके साथ। जरूर आना, तुम्हारा ही तो घर है। वो मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली और उसकी हेल्प करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, किसी की जिंदगी सुलझती जा रही थी तो कोई आपस में ही उलझ गया था। रात को खाने के बाद प्रणव जब टेरिस पर टहलने के लिए आया तो नीलू वहां पहले से ही थी, जो देख कर वो जाने लगा। उसकी आहट से नीलू भी जान चुकी थी कि वो आ गया है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वो उसकी कलाई पकड़ ली। नीलू, हाथ छोड़ो। नहीं। क्यों? मुझे बात करनी है, रुको थोड़ी देर। उसके कहने पर वो उसकी तरफ पलटा। उसने अब उसका हाथ छोड़ दिया और रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। बोलो, क्या बात करनी है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो नज़रें चुराता हुआ इधर उधर देख कर बोला। फिर मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे? अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो सॉरी। उसकी आंखें कुछ पनीली हो उठी थी और गला रूंध आया। उसने अपने कान पकड़ लिए थे। प्रणव से ये देखा नहीं गया। उसने नीलू के हाथ नीचे किए। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस वो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए बातें भी नहीं हो पाई। पक्का यही बात है ना? अच्छा, कल आप जा रहे हो तो क्यों ना आज की रात हम मूवी चलें? मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में मूवी देखने जाना, पर कभी गई ही नहीं हूँ। भाभी नहीं मानेंगे। उनको कौन बताएगा, हम दोनों चलते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़। वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली तो वो मना नहीं कर पाया। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि उसका मन हुआ वो उसे ढेर सारा प्यार कर ले। ओके मैडम, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मैं बाहर ही मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। वो खुश होकर उसके सीने से लग गई। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली सुकून से और उस पर अपनी बाहें कस दी। आखिर वो भी तो यही चाहता था, कुछ वक्त उसके साथ गुजारना। क्या है, कब से करवटें बदले जा रही हो? मुझे तो सोने दो। तुम्हें नहीं सोना तो? राजवीर परेशान होकर झल्लाहट से बोला। वो बार बार इधर उधर कर रही थी जिससे उसे डिस्टर्ब हो रहा था। हमने कब आपको मना किया है? आप सो जाइए ना। आंचल के पीरियड्स आज से स्टार्ट हो गए थे और दर्द भी हो रहा था उसे, जिस वजह से नींद नहीं आ रही थी। राजवीर ने जब फिर से उसे ऐसे परेशान होते देखा तो अपनी बाहें फैला दी। वो उसे देखने लगी। शायद राजवीर समझ गया था। उसने करीब खिसक कर उसकी बाह पर सिर टिका लिया तो वो धीरे धीरे अपने हाथ उसके बालों में चलाने लगा। आंचल ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। राजवीर ने झुककर उसका सिर चूम लिया। अब लगता है शायद गुस्से में ही सही, लेकिन मैंने तुमसे शादी करके एक बहुत सही फैसला लिया है, तुम्हें अपनी लाइफ में चुनकर। वो आंचल का प्यारा सा चेहरा देखकर बोला। उसकी वजह से राज को वापस से कॉलेज में वही रिस्पेक्ट और प्यार मिला था। फिर से प्रिंसिपल सर ने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा था और कितनी ही बखूबी से वो हर रिश्ता संभाल रही थी। प्रणव से कितना प्यारा रिश्ता था उसका, उसके मॉम डैड का कितना ध्यान रखती थी वो, और राजवीर का भी तो हर पल उसका साथ देती थी। अगली सुबह सुबह आरती में सब थे, बस नीलू ही नहीं थी। नीलू नहीं उठी क्या अभी तक? आंचल सीमा जी को आरती दिखा रही थी, तब उन्होंने उससे पूछा। पता नहीं मॉम, जाकर देखती हूँ रूम में, आंचल ने कहा और सबको आरती दिखाने लगी। इतना लेट हो गया था हमें आने में, वो तो अभी तक सो ही रही होगी मैडम, प्रणव खुद में ही बड़बड़ाया। आंचल ने गेस्ट रूम में जाकर देखा तो हाथ पांव फैलाए नीलू मैडम घोड़े बेचकर सो रही थी। नीलू, उठ जा, इतनी देर से सो रही है, तेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई और क्लासेज भी स्टार्ट है आज से तेरी, उठ। वो उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोली। सोने दो ना दी, 3 घंटे पहले ही तो सोई हूँ, अभी कहाँ नींद पूरी हुई? वो अलसाई सी वापस से अपना मुंह छुपा कर पेट के बल लेट गई। और पूरी रात क्या कर रही थी? वो शक भरी निगाह उस पर जमाते हुए पूछ बैठी। नीलू की बची हुई नींद गायब हो गई और वो आंख मसलते हुए उठ बैठी। क्या दी, आप भी ना? मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए लेट सोई, इसी वजह से नींद नहीं पूरी हुई मेरी, वो पूरी तरह से झूठ बोलते हुए बोली।
पर अब उठ जा, जाके फ्रेश हो जा, मैं बिस्तर समेट देती हूँ। आंचल के कहने पर वो अनमने ढंग से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और आंचल उसका बिस्तर ठीक करने लगी। जल्दी आजा बाहर, सब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, मैंने तेरी फेवरेट आलू पूरी बनाई है, आंचल उसे आवाज़ देकर बोली और बाहर आ गई। सबने साथ ही बैठकर ब्रेकफास्ट किया। नीलू, जिसने टी शर्ट और स्कर्ट डाल रखी थी, बाल खुले रखे थे, नहाने के बाद भी उसकी आंखें उनिंदी ही लग रही थी। प्रणव उसे ही देख रहा था। शायद ये आखिरी बार था जब वो उसे नज़रों में बसा लेना चाहता था। जाने फिर कभी मौका मिले ना मिले। प्रणव, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। राज की नज़र प्रणव की भरी हुई प्लेट पर गई तो वो बोला। प्रणव ने अब नीलू से नज़रें हटा ली। ब्रो, थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है पेट में, इसलिए खाया नहीं जाएगा, कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। मैं बची हुई पैकिंग भी कर लेता हूँ, 1 घंटे बाद जाना भी है, वो बोला और रूम में चला गया तो उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो जी पापा। प्रणव, कैसे हो, क्या चल रहा है? सब बढ़िया है पापा, बस आज निकल रहा हूँ यहाँ से। लेकिन तुमने तो कहा था कि 1 महीने तक रुकोगे वहाँ। नहीं पापा, आप सबकी याद आ रही है और काम भी तो देखना है, इसलिए आ रहा हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मिस तो मैं और तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें बहुत कर रहे हैं। जी, आता हूँ। कितना मुश्किल होता है जब दिल कुछ और चाहता है लेकिन दिमाग इसकी इजाज़त ही नहीं देता। समाज ने रूल ऐसा बना दिया है कि लड़के की आंख में अगर आंसू आए तो वो कमज़ोर है। कितना कुछ होता है इनकी भी ज़िंदगी में। प्रणव आज पहली बार ऐसे कमज़ोर महसूस कर रहा था खुद को। पता ही नहीं क्या चल रहा था उसके अंदर। यहाँ से जाना चाहता था वो, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। हाँ, उसने झूठ कहा था कि पापा की कॉल आ रही है और उन्होंने बुलाया है, जबकि उसके पापा को तो पता भी नहीं था, अभी पता चला। ओए, कहाँ गुम हो, मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, नीलू ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए पूछा। तुम यहाँ कैसे? कैसे का क्या मतलब? आप जा रहे हो तो क्या मिलने भी नहीं आ सकती? वैसे भी आपके साथ मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स बिताए हैं, फिर चाहे वो कल की लेट नाइट मूवी हो या फिर शॉपिंग, और इतनी सारी मस्ती। वो मुस्कुराते हुए बोल रही तो प्रणव हल्का सा मुस्कुरा दिया। जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी, नीलू ने कहा। उसने छोटा सा जवाब दिया। क्या कहता वो उससे कि वो तो उससे ही भाग रहा है? भूल मत जाना मुझे, वो हंसते हुए बोली। ख्याल रखना अपना, वो दूसरी तरफ पलटते हुए बोला और अपना बैग लेकर बाहर आया। सबसे मिलने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। यहाँ आना जितना आसान था, यहाँ से जाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जाने कितनी ही यादों को समेटता हुआ जा रहा था वो एक प्यारा सा एहसास अपने साथ लेकर। प्रणव अपने घर चला गया था। 2 दिन बाद ही आंचल का एग्ज़ाम था तो आज वो कॉलेज नहीं गई थी, पर नीलू अब अपनी क्लासेस जाने लगी थी, जिसे लेकर राज ही जाता था और जब उसे मौका नहीं होता तो ऑटो से चली जाती थी। सुनीता जी और दिनेश जी भी आ गए थे। मम्मी पापा से मिलने नहीं गई? गई तो थी, फिर आ गई। पापा आपको पूछ रहे थे, आपको नहीं लगता कि आपको भी मिल लेना चाहिए उनसे? चिंता मत कीजिए, अब नहीं नाराज़ हैं वो आपसे, आंचल मुस्कुराते हुए बोली तो उसने हाँ में सिर हिलाया। आंचल, जो आज पूरा दिन घर पर ही थी, बस सुबह अपने मम्मी पापा के आने पर उनसे मिलने गई थी। आने के 1 मिनट भी चेयर से नहीं उठी थी। पढ़ाई पर ही उसका पूरा ध्यान रहा। राज अभी थोड़ी देर पहले ही कॉलेज से आया था तो वो उससे बात करने लगी थी। परेशान मत हो, इतना सब अच्छा ही होगा, वो आंचल के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला। आंचल के माथे पर एग्ज़ाम को लेकर टेंशन साफ झलक रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, वैसे पापा से मिलने भी चला जाऊँगा, ध्यान रखना तुम, कहकर वो चला गया। पापा, आपको पता है जीजू बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं दी का, और मेरी क्लासेज भी उन्होंने ही स्टार्ट कराई है। मैं तो कह रही थी कि जब पापा आएंगे तभी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जीजू ने कहा कि वो करा देंगे और उन्होंने कराया भी। नीलू का जीजू पुराण शुरू ही था। वो पापा के पास बैठी अपनी जीजू के गुणगान कर रही थी। बड़ी उम्र रहने वाली है दामाद जी की। सुनीता जी राजवीर को देख मुस्कुराते हुए बोली। राज ने आकर उनके पैर छुए, फिर दिनेश जी के भी पांव छू लिए। नीलू अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी, आओ बैठो बेटा, दिनेश जी ने कहा तो नीलू उनके बगल से उठ गई। राजवीर वहीं सोफे पर बैठ गया। जीजू, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
नहीं नीलू, रहने दो, मैं अभी घर से चाय पीकर ही आ रहा हूँ, वो नीलू को रोकते हुए बोला। कैसे रही आप सबकी यात्रा, सब कुछ अच्छे से हो गया ना मम्मी, वो बोला। हाँ बेटा, भगवान की कृपा से सब अच्छे से निपट गया। आंचल को सब बहुत याद कर रहे थे, अक्सर वो जाती थी हमारे साथ वहाँ, तो सब उसे पूछ रहे थे। सुनीता जी ने कहा। दी को भी तो गांव कितना पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगता है वहाँ, नीलू बोल पड़ी। राज, तुमने नीलू का इतना ध्यान रखा, सबने इतने प्यार से उसे संभाला जब तक हम दोनों नहीं थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। पापा प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, नीलू के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मेरा फर्ज बनता है उसके लिए कुछ भी करने का, वो उनका हाथ नीचे करते हुए बोला। दिनेश जी को राज पर गर्व हुआ और मन ही मन खुशी भी हुई कि उनकी बेटी सुरक्षित और एक बहुत ही समझदार इंसान के साथ है, और राजवीर पर उन्हें भरोसा भी था। तभी तो नीलू को उन्होंने उसके घर छोड़ दिया था, वरना तो हम सब भी जानते हैं कि आजकल बेटियां खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं और छोड़ने से पहले माँ बाप को कितना सोचना पड़ता है। वो बातें कर ही रहे थे कि तब तक सुनीता जी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ले आई थी और उनके सामने टेबल पर सब रखने लगी। मम्मी, आप बेकार में इतना परेशान हुई, सफ़र में वैसे भी थकान हो जाती है, आराम करना चाहिए आपको, राजवीर ने कहा। बच्चों के लिए कुछ करने में एक माँ कभी नहीं थकती, आप खाइए भी, वरना पकौड़े ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, उन्होंने कहा। तो राजवीर ने दिनेश जी की तरफ प्लेट बढ़ा दिया और उनके खाने के बाद वो भी खाने लगा। आंचल का एडमिट कार्ड तो आ ही गया होगा ना, कहाँ होगा एग्ज़ाम? दिल्ली, राजवीर ने जवाब दिया। काफ़ी दूर है, तब तो आप लोगों को कल शाम ही निकलना भी होगा, सुनीता जी बोल पड़े। परसों सेकंड मीटिंग है, एग्ज़ाम तो अभी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, शायद कल शाम ही जाना पड़े, जैसा उसे ठीक लगेगा। राजवीर ने अपनी बात रखी। थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद वो चला गया। मॉम, खाने में क्या बनेगा आज, आप बताइए, उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं, आंचल किचन में आते हुए बोली। नहीं तुम रहने दो, और मैं शांता है ना, कर लेंगे, तुम आराम कर लो थोड़ी देर, कब से पढ़ रही थी। आप ना सबसे कुलेस्ट सास हो जो अपनी बहू को आराम करने को बोल रही हैं और खुद खाना बनाने जा रही हैं। वो मुस्कुराते हुए सीमा जी को हक करके बोली। क्योंकि मेरी बहू भी तो लाखों में एक है, वो उसको लाड करती हुई बोली। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे, थोड़ी ही देर का तो काम है, वैसे भी बोरियत होने लगती है ज़्यादा देर बैठो तो, आंचल ने कहा। कुछ हल्का हल्का बना लेना, अभी तो मैं सबके लिए टिक्की और आइसक्रीम ले आया हूँ, राज ने वहाँ आते हुए कहा। उसके हाथ में एक थैला था। अरे पर इस टाइम कुछ ही देर में खाना रेडी हो जाता, कहते हुए आंचल ने आगे बढ़कर उससे थैला ले लिया। ओके, तो फिर तुम मत खाना, बाकी लोग खा लेंगे। मोहम, वो तुनक कर बोली तो सीमा जी ने राज को डांटा। मैंने क्या किया, ये मैडम ही तो अपना ज्ञान बता रही थी अभी अभी, राज ने उसे कहा तो आंचल उसे घूरने लगी। अब ऐसे मत देखो, कहकर वो मुस्कुराया। वहीं सीमा जी ने धीरे से उसकी बाह पर मारा। उसके ऐसा करने पर आंचल कुछ झेप सी गई थी। वहीं शांता भी सिर झुकाकर हंसने लगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर कहानी का अगला पार्ट आप लोग एक छोटा सा ही सही देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। मैं कोशिश करूंगी लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में मैं पार्ट तैयार कर दूं। कल मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा लाई गई कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कल का पार्ट आप लोग एक छोटा सा देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।